हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं सीक्वेंस सेकंड एक्सरसाइज के। ठीक है, आज हम कर रहे हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी। हमें सम दे रखा है फर्स्ट पी टर्म का, फर्स्ट क्यू टर्म का और फर्स्ट आर टर्म्स का। क्या दे रखा है? वो ए बी सी। ठीक है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट ए बाई पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई माइनस आर प्लस बी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी प्लस सी बाई आर होल मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जीरो के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम एस एन को कैसे लिखते हैं? सम कैसे लिखते थे हम? एन बाई टू। ठीक है, 2a n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इनको ऐसे ए पी, इसको पी क्यू आर को ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी फॉर्म में। कैसे लिखा जाएगा फिर ये? सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल्स टू पी बाई टू। ठीक है, यहाँ पे टू, जैसे ए तो ये है इसमें ऑलरेडी दे रखा ना एक, यहाँ पे A1 लिखेंगे हम, कन्फ्यूजन ना हो ना। ठीक है, प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे क्या आएगा? p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये p है ना, p को ठीक ले लेते हैं, गलत हो गया हमसे। p माइनस वन इंटू डी एस क्यू बाई टू। ठीक है, 2a1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो p हो गया, q हो गया, एस आर। इसको कैसे लिखेंगे? आर बाई टू 2a1 प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब देखो हमें स्टेटमेंट में क्या क्या रखा है कि भाई जो इनका सम है ना वो किसके इक्वल है? ए बी सी। यानी कि ये जो है ये ए के इक्वल है, ये बी के इक्वल है और ये सी के इक्वल है। ठीक है, अब पहले ये जो ऊपर दे रखा है जो प्रूफ करना वो लिख लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, ए की वैल्यू पुट करने पे ये सारा इसमें पुट कर जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? p बाई टू और यहाँ पे ये नीचे वाला p आ गया। ठीक है, और इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में? 2a1 प्लस p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ये वाला q माइनस आर। ठीक है, अब इसके साथ प्लस में क्या आएगा? ये वाली टर्म लिखनी है। अब b की जगह क्या है? ये q बाय टू, नीचे फिर q। ठीक है, ये वाला q आ गया। अब ये वाली टर्म ये साथ आएगा ना q के साथ ये, तो इसको ऐसे 2a1 प्लस q माइनस वन और d। ठीक है, अब ऐसे ही आगे लिख लेते हैं और ये साथ में ये भी आएगा r माइनस पी, आर माइनस पी। ठीक है, अब इसके साथ प्लस में ये वाली टर्म c की जगह पे क्या आएगा? ये r बाई टू और ये वाला r और ये साथ में 2a1 प्लस आर माइनस वन इंटू डी और इसके साथ ये p माइनस क्यू। ठीक है, अब जैसे p से p कैंसिल, q से q कैंसिल और r से r कैंसिल। ठीक है, ये सारा हो गया। अब इसमें से 1/2 को अलग रख लो, सब तीनों में से कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इसको पहले इसको अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। जो है ना, ये क्या आएगा? 2a1 प्लस पी डी माइनस डी, इसके साथ मल्टीप्लाई में q माइनस आर और प्लस ये क्या आएगा? 2a1 प्लस क्यू डी और माइनस डी। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ये वाली टर्म r माइनस पी। ठीक है, और अब ये वाली लिख लेते हैं आगे, ये नीचे लिख लेते हैं, ऊपर नहीं आएगी ना। ये क्या आएगा इधर? 2a1
प्लस आर डी माइनस डी और इसके साथ मल्टीप्लाई में पी माइनस क्यू। ठीक है, अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर वालों की। ये 1/2 बाहर आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 2a1q। ठीक है, अब इसके साथ माइनस 2a1r। ठीक है, अब इसके साथ प्लस pqd माइनस pdr और ये प्लस का जाएगा प्लस dr। ठीक है, ये पहले मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी कर लेते हैं, प्लस 2a1r और साथ में क्या आएगा इसके साथ ये वाली माइनस 2a1p। अब इसके साथ प्लस qdr। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये दिख रहा ना qdr। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये, इसके साथ हो गया। अब इसके साथ माइनस pqd, अब इसके साथ माइनस dr और प्लस pd। अब इन दोनों की प्लस 2a1p और माइनस 2a1q। ठीक है, और इसके साथ प्लस pdr या फिर prd कैसे भी लिख सकते हो इसको आप। अब आगे ये इसके साथ होगी, अब इसके साथ माइनस qrd। ठीक है, अब इसके साथ ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस dp और अब इसके साथ प्लस dq। देखो अब जो कट रहा है, देखो जैसे ये वाली टर्म है 2a1q, क्या ये देखो यहाँ पे माइनस में है ना, पहले तो ये वाली काट दो। अब ये वाली देखो 2a1r ये प्लस में, यहाँ पे माइनस पे, ये वाली कट गई। अब pqd ये रहा प्लस, ये माइनस कैंसिल आउट। अब pdr यहाँ पे माइनस में है, प्लस में कहाँ पे, यहाँ पे सॉरी ये वाला काटना था। अब ये dr भी कट ही जाएगा, वैसे तो पहले गलती से काट दिया। अब ये dr प्लस में यहाँ पे, माइनस में यहाँ पे, ये कट गया, ये कट गई। अब ये माइनस 2a1p भी होगा इसमें कहीं पे, चेक कर लेते हैं। ये रहा, ये कट गया और ये कट गया। अब qdr ये प्लस में है, ये रहा माइनस का, qdr कैसे लिख लो। ठीक है, ये भी कट गया। अब बची ये, इसका क्या होगा pd dp dq। ये कहीं पे मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ शायद मैं। ठीक है, ये pd से ये कट गया। अब एक गलती मैंने कर दी यहाँ पे, बस एक टर्म नहीं लिखी है मैंने। जैसे देखो यहाँ पे ये इसके साथ की थी कि टोटल कितने होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 6 टर्म होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म लिख रखे हैं मैंने पहले। उसमें एक टर्म और आएगी इसके साथ, वो क्या आएगी माइनस का डी क्यू। इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर रखी ना, यहाँ पे एक और लिख लेना माइनस का डी क्यू, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 और ये अंदर आ गया 0, तो ओवरऑल क्या आंसर आ गया इसका 0। और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख दो अगर तुम लिखना चाहो तो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आंसर निकालना था हमें।